हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। राधे राधे। सबको दीपावली की शुभकामनाएं। तो आज दीपावली कार्तिक अमावस्या पे होती है, तो वही कथा जानेंगे, महत्व जानेंगे। जो कार्तिक मास की 30वीं तिथि को हम कार्तिक अमावस्या के मास नाम से मनाते हैं। तो हिंदू धर्म में अमावस्या का जो महत्व है बहुत रहता है। तो प्रत्येक माह में आने वाली अमावस्या किसी न किसी रूप में कुछ खास लिए होती है। तो हर महीने में एक बार आने वाली अमावस्या के दौरान दान स्नान का भी महत्व रहता है। तो इसी क्रम में कार्तिक मास में आने वाली अमावस्या का अपना खास महत्व होता है। इस दिन पितरों को याद करने के अलावा गंगा स्नान भी किया जाता है। इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण और पिंडदान तथा दान देने का भी खास महत्व है। इतना ही नहीं, इस दिन जो भी व्यक्ति कर्ज ऋण आदि से निरंतर परेशान है तो उन्हें इस दिन हनुमान जी की आराधना विशेष तौर पर करनी चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार कार्तिक अमावस्या का उपवास रखना चाहिए। व्रत से पितृगण के साथ सूर्य आदि नवग्रह और अग्नि वायु जो नामक पंच तत्व नक्षत्र तृप्त होते हैं। जान लीजिए, मुहूर्त यानी कि 20 अक्टूबर 3:44 से अमावस्या शुरू हो जाएगी और 21 नवंबर 5:54 तक अमावस्या समाप्त होगी। तो कार्तिक अमावस्या पर मनाते हैं दिवाली पर्व। कार्तिक मास की अमावस्या की दीपावली का पर्व मनाया जाता है। इस दिन संपूर्ण रात्रि में दीपों का प्रकाश किया जाता है। यह अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। दिवाली मनाने के साथ इस दिन पितरों का तर्पण दान पुण्य के कार्य किए जाते हैं। पौराणिक मान्यता अनुसार महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कार्तिक अमावस्या के विषय में कई बातों का उल्लेख किया है। कार्तिक अमावस्या में होती लक्ष्मी पूजा। कार्तिक अमावस्या के दिन लक्ष्मी पूजन होता है। अमावस्या की रात्रि समय पर लक्ष्मी जी का पूजन करने का बहुत विधान है। इस दिन कुबेर जी का भी पूजन होता है। कार्तिक अमावस्या पर दीप जलाने का महत्व। अमावस्या के दिन स्नान सूर्योदय से पूर्व किया जाता है। स्नान कर पूजा पाठ को खास अहमियत दी जाती है और पवित्र नदियों में भी स्नान का खास महत्व है। इस अमावस्या पर आप दीपदान का भी खास विधान होता है। यह दीपदान मंदिरों नदियों के अलावा आकाश में भी किया जाता है। ब्राह्मण भोज, गाय दान, तुलसी दान, आंवला दान तथा अन्नदान का भी महत्व होता है। दीपदान का महत्व राम के अयोध्या लौटने की खुशी को व्यक्त करता है, साथ ही पितरों को मार्ग भी दिखलाता है। तो इन दोनों संदर्भ में कार्तिक मास महत्व रखता है। कार्तिक मास पर तुलसी पूजा। कार्तिक अमावस्या के दिन में तुलसी पूजा का भी खास महत्व है। मान्यता है कि तुलसी पूजा में भगवान विष्णु का आशीर्वाद होता है। तुलसी की पूजा कर भक्त भगवान विष्णु को प्रसन्न करते हैं और इस महीने अमावस्या के दिन स्नान के बाद तुलसी और सूर्य को जल अर्पित किया जाता है। पूजा अर्चना की जाती है। तुलसी के पौधे का कार्तिक अमावस्या में दान भी किया जाता है। तुलसी पूजा न केवल घर के रोग दुख दूर होती है, बल्कि अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। कार्तिक अमावस्या की अब जानेंगे कथा। कार्तिक अमावस्या पर बहुत सी कथाएं और पौराणिक घटनाएं मौजूद है जो इस दिन धार्मिक ग्रंथों मंत्रों को पढ़ा जाता है। इस दिन मंत्र पर अनुष्ठान भी दिए जाते हैं। कार्तिक अमावस्या के दिन एक कथा जानेंगे, यानी कि जैसे हम मानते हैं कि लक्ष्मी जी का पूजन होता है। लोग दीपावली राम जी से तो जुड़ी है कि राम जी अयोध्या वनवास काट के आए थे, तो उनको 14 वर्ष का वनवास काट के तो अयोध्यावासी ने दीप जलाए थे। लेकिन माँ लक्ष्मी से भी एक जुड़ी कथा है। कहते हैं कि एक बार कार्तिक माह के अमावस्या तिथि के दिन देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण कर रही थी, परंतु अंधकार अधिक होने के कारण दिशा सहित से पता नहीं थी उनको। देवी लक्ष्मी मार्ग से भटक जाती है, पर रास्ते में चलते चलते उन्हें एक स्थान पर कुछ दीपक की रोशनी दिखाई देती है। देवी उस रोशनी के नज़दीक जाती है तो देखते हैं कि वहाँ एक झोपड़ी होती है। वहाँ एक वृद्ध स्त्री अपने घर के बाहर दीपक जलाए हुए थी और दरवाजा खुला हुआ था। वह स्त्री आंगन में बैठकर अपना काम कर रही होती है। तो देवी उस वृद्धा से यानी वृद्ध महिला से रात भर वहाँ रुकने के लिए स्थान मांगती है। वह वृद्ध महिला देवी लक्ष्मी जी को विश्राम करने के लिए स्थान और बिस्तर आदि की व्यवस्था करती है। देवी लक्ष्मी वहाँ विश्राम करने के लिए रुक जाती है। वृद्ध महिला के सेवा भाव और समर्पण के भाव से प्रसन्न होती है। इस दौरान वह वृद्ध महिला अपने काम करते करते सो जाती है। यानी कि अगर हम किसी के प्रति अपना कुछ समर्पण दिखाते हैं तो प्रभु प्रसन्न होते हैं, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। अगर आपको भगवान ने दिया है तो आप कुछ दान अवश्य करें, माँ लक्ष्मी और भंडारे भरती है। देने से कभी धन कम नहीं होता। अगले दिन जब वृद्धा जागती है तो देखती है कि उसकी साधारण सी झोपड़ी महल के समान सुंदर भवन में बदल गई थी और उसके घर में धन धान्य की भरमार हो जाती है। किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। माता लक्ष्मी वहाँ से कब चली गई थी उसे वृद्ध महिला को पता ही नहीं
चल पाता, तब माता उसे दर्शन देती है कि कार्तिक अमावस्या के दिन उस अंधकार समय जो भी दीपक जलाता है और प्रकाश से मार्ग को उज्जवल करता है उसे मेरा आशीर्वाद सदैव प्राप्त होता है। उसके बाद से हर वर्ष कार्तिक अमावस्या को रात्रि में प्रकाश उत्सव मनाने और देवी लक्ष्मी पूजन की परंपरा चली आ रही है। तो इस दिन माता लक्ष्मी के आगमन के लिए भी पूजा पाठ घरों के द्वार खोल कर रखने चाहिए। मानते हैं कि देवी माँ लक्ष्मी आती है और प्रकाश करना शुभ फलदायी होता है। प्रकाश करेंगे तो माँ लक्ष्मी को पता चलेगा ना कि यहाँ पे भी दिया जल रहा है मेरे आने की खुशी में। कार्तिक अमावस्या का दिन एक ऐसा समय होता है जब बहुत से कारण मिलकर एक भावना को व्यक्त करते हैं। उसी तरह से कार्तिक अमावस्या के समय बहुत ऐसी पौराणिक मान्यता कथाएं भी प्रचलित है जो इस दिन की महत्ता को विशेष रूप से कई गुना बढ़ाती हैं। इस समय पर अनेकों प्रकार के अनुष्ठान किए जाते हैं। तंत्र हो या फिर मंत्र, सभी अनुष्ठानों को महत्ता विजय की प्राप्ति को दर्शाता है। इस समय के पास जब राम वनवास से अयोध्या आगमन की खुशियां, तो कृष्ण द्वारा नरकासुर का वध करके प्रजा को कष्ट से मुक्ति दिलाना। कहीं पर हनुमान जन्मोत्सव की धूम है तो कहीं पर लक्ष्मी जी के आगमन को लेकर दीपों का उत्सव है। तो इसी तरह से कुछ ना कुछ ऐसी कथा कहानियां इस अमावस्या से जुड़ी है जो कार्तिक अमावस्या के पर्व के महत्व को दर्शाती है। तो सबको दिवाली की शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली।